नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। कानपुर वाले विकास दुबे का दी एंड हो गया, लेकिन जिस तरह से उसका दी एंड हुआ उसको लेकर तमाम सवाल शोर कर रहे हैं, उठ रहे हैं। राजनीतिक दलों का कहना है कि वो तमाम राज ना खोल दे, इसलिए विकास का चैप्टर बंद कर दिया गया। हालांकि विकास की मौत पर उसके गांव में मातम की बजाय लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। वहीं शहीदों के परिजन भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं, संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन सियासी शोर क्या कहता है, इसी पर आज महापंचायत में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी, स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जश्न, जिंदाबाद के जयकारे और मौत पर बढ़ती ये मिठाई बता रही है कि मरने वाला कोई महापुरुष नहीं था, बल्कि उसकी मौत ने तो तमाम मुसीबतों से मुक्ति दिलाई है। आज प्रसन्नता का दिन है, सारे लोगों को बड़ी प्रसन्नता है। क्षेत्र में एक खुशी का माहौल है। लोगों को लग रहा है कि अब हम भयमुक्त जी लेंगे। बिकरू गांव को तो मानो आज कोई आजादी मिल गई हो। विकास दुबे के सुबह हुए एनकाउंटर से उसके ही गांव में उत्सव की शाम उतरी है। गांव वालों के दिल में उसकी दबंगई का दर्द बहुत गहरा है कि नए 12, 18, 20 साल के लड़कों का उस हत्याकांड में उसने प्रयोग किया है। बहुत छोटे छोटे बच्चों का जीवन खराब किया। नर्सरी पौध नहीं तैयार कर रहा था। जो उसके पुराने साथी थे, कुछ मारे गए, कुछ अभी और मारे जाएंगे। पुलिस का प्रयास चल रहा है। वो नर्सरी पौध तैयार करता था। कहते हैं कि वक्त से बड़ा कोई बादशाह नहीं होता। कभी विकास दुबे के जयकारों से गूंजने वाले उसके गांव में आज कोई उसका जनाजा ले जाने वाला भी नहीं। परिवार ने भी मुंह मोड़ लिया। पीछे चलने वाला कारवां छिपा घूम रहा है। हालांकि सियासत का कारवां साफ दिखाई दे रहा है। दुबे की इस तरह के द एंड पर सियासी दंगल सजा है। साइकिल वाले कह रहे हैं कि ये कार नहीं पलटी है, सरकार पलटने से बची है। सरकार को बताना चाहिए कि जो विकास दुबे अपराधी की गाड़ी पलटी है, यह सरकार को, अपनी सरकार को पलटने से बचा लिया है। उसने किस किस अधिकारियों का, किन किन बड़े नेताओं का नाम लिया है जिसने उनकी मदद की है, ये भी बताना चाहिए। हाथ और हाथी वाली पार्टी से हुकूमत का हथकंडा बताकर जांच का झंडा उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि अगर ऐसे होगा इंतकाम तो अदालतों का क्या है काम। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। बहरहाल मौत पर तो मातम ही मनाया जाता है, लेकिन विकास के गांव में तो मिठाई बट रही है। वहीं पुलिस के एनकाउंटर पर उठते सवालों के बीच सवाल ये भी है कि विकास का तो हो गया हिसाब, अब सियासत का हंगामा क्यों है बेहिसाब। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये सियासी शोर क्या कहता है, बिकरू गांव में जो जश्न मनाया जा रहा है वो जश्न क्या कहता है, चर्चा इस पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदयवीर सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अमित पुरी, नेता बीजेपी, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदीप सिंह, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। दीपक मिश्रा जी, प्रवक्ता प्रसपा लोहिया, हमारे साथ हैं। ललन वाजपेयी जी, पूर्व चेयरमैन शिवली, हमारे साथ हैं। और थोड़ी देर में ओपी सागर साहब, एक्स DIG यूपी पुलिस, जुड़ेंगे। अमिताभ जी से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। अमिताभ जी, जो लोग एनकाउंटर से पहले जब खोजबीन चल रही थी और पकड़ा गया तो बोला गया कि इसे क्यों पकड़ा गया, मार देना चाहिए था। जब एनकाउंटर हो गया तो ये सवाल अब गूंज रहे हैं कि क्यों मार दिया गया। उधर बिकरू गांव में जश्न का माहौल, आपके जरिए तस्वीर। देखिए, हम लोगों ने इस मसले पर आज दोपहर 1 बजे भी चर्चा की, 1 घंटे। जी, विषय यही था, मेहमान दूसरे थे। मैं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। दिन भर के सारे शोर और गुल का लबोलुआब क्या है? मूल बात कही जा रही है विपक्ष के बड़े नेताओं के द्वारा, अखिलेश जी हो, प्रियंका जी हो, मायावती जी हो,
कि राज खुलने से रह गए, और वो राज इतने बड़े थे कि वो खुलते तो सियासत में भूचाल आ जाता। मेरी चर्चा का आज ये विषय रहेगा कि पिछले 30-35 वर्षों में, इससे ज्यादा दूर इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर इतना ही याद रह पाता है जितना देखा, फिर बाकी तो पढ़ाई बातें। 30-35 वर्षों में उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े बड़े बाहुबली जो अभी हैं इस दौर में, वो कभी ना कभी लंबे लंबे समय तक पुलिस और जांच एजेंसियों के इंट्रोगेशन में रहे। चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे बद्दो हो, चाहे सुशील मूछ हो, चाहे कोई हो, ब्रजेश सिंह हो, ब्रह्मा यादव हो, राकेश यादव हो, किसी को ले लीजिए, और कोई सरकार रही हो। मैं आज इस पैनल में ये जानने की कोशिश करूंगा कि मुझे एक इंट्रोगेशन बता दीजिए जिसने उत्तर प्रदेश के 10 बड़े राजनेताओं में से किसी का नाम लिया हो अपराधी ने। एक इंट्रोगेशन बता दीजिए जिसमें यह बात सार्वजनिक आई हो कि ये उत्तर प्रदेश के 10 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फाइनेंस करते थे अपराधियों को। मुझे एक इंट्रोगेशन बता दीजिए जितने लोगों के मैंने नाम लिए जो ये कहा हो कि ये टॉप 10 ब्यूरोक्रेट्स हमारे नेक्सस में शामिल थे। मैं सिपाही, दरोगा, होमगार्ड, जिला पंचायत मेंबर, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, इनकी बात नहीं कर रहा। ये तो थोक में घूम रहे हैं, चाहे जिसका नाम चाहे जो ले दो। उससे न देश हिलता है, न प्रदेश हिलता है, न जिला हिलता है, और शहर भी नहीं हिलता है। सच्ची बात यह है। दरोगा का नाम आ जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, जेल चला जाएगा, बात खत्म हो गई। उससे 3 लाख की फोर्स थोड़ी हिल जाएगी। क्या किसी ने नाम लिया? उत्तर है नहीं, नहीं, नहीं। फिर ये बात क्यों कि यही खोलता राज? क्यों भाई, ये रोटी नहीं खाता था? ये बद्दों से, सुशील मूछ से, ब्रजेश से कम समझदार था क्या? इसके किसी पूर्वज ने कभी नाम लिया क्या किसी बड़े का? बड़ों का नाम लेने के लिए नहीं होता, वो गुपचुप गुपचुप वाला नाम होता है, कोड वर्ड में बात होती है। ये जानते नहीं क्या? उनका नाम भी नहीं लिया कभी बदमाश ने जिसने बाद में उनको टिकट दे दी। वो तो संपर्क में रहे होंगे जिन्होंने टिकट दी, कभी लिया नाम? ये ले देता। बोले क्यों? बोले इसने एक बार होम्योपैथिक दवा ऐसी खा ली थी कि इसके दिमाग पर असर हो गया। ऐसा था क्या? नहीं ना। अच्छा, जो लोग एनकाउंटर से बच गए, बड़े लोग, सबको नाम मालूम है, उनके बचने के बाद क्या वो लोग सुधरे? उत्तर है नहीं, नहीं, कतई नहीं। क्या उनका कारोबार सिमटा? उत्तर है नहीं, नहीं, कतई नहीं। पहले 5 जिले में राजा थे, फिर 25 जिले में राजा हो गए, फिर अंतरराज्यीय कारोबार हो गया। उत्तर प्रदेश में कई लोग ऐसे हैं जिनका अंतरराज्यीय कारोबार है, अपराध का, अंतरराज्यीय। उनके गिरोह के द्वारा मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता गया लगातार। वो राजनीति में आ गए तब भी ये धंधा चालू रहा, क्योंकि मूल पेशा है, मूल पेशा कोई छोड़ता नहीं। किसान मंत्री भी हो जाता है तो भी बटाई पे खेती कराता रहता है। वैसे अपराधी मंत्री भी हो जाए, संतरी भी हो जाए, विधायक एमपी हो जाए, तब भी अपने अपराध की खेती बंद नहीं करता, पट्टेदारी कराता रहता है। भाई छोटा मोटा करते रहो, हाथ रवा करते रहो। तो जब वो नहीं सुधरे तो ये कैसे सुधर जाएगा? तीसरी बात, पैमाना क्या होगा? पैमाना लोकतंत्र में यह हो सकता है कि जनता किसी की मृत्यु पर कैसे रिएक्ट कर रही है। गांधी जी मरे, पंडित जी मरे, लोहिया जी मरे, जयप्रकाश बाबू नहीं रहे, सैकड़ों नाम मैं ले सकता हूं। हमने देखा इस देश ने कैसे रिएक्ट किया। इंदिरा जी नहीं रही, देश को हमने देखा, देश में कैसा एक अवसाद छाया था, कैसा उसके प्रतिफल हुआ। जयललिता को देखा, एमजीआर को देखा, वाजपेयी जी को देखा, इनको भी देखा। लड्डू बांटे बिकरू में नहीं, ललन वाजपेयी नहीं, बनारस में लड्डू बटे, जहां कभी उसका कोई कारोबार रहा नहीं विकास का, वहां भी लड्डू बटे। क्यों? इलाहाबाद में बटे। क्यों? इलाहाबाद तो चौबेपुर में है नहीं।
ये जनता जो लड्डू बांट रही है, न सपा की है, न बसपा की, न भाजपा की, न बजरंग दल की, न लोकदल की, न कांग्रेस की। ये उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र है। और मैंने तो बड़ों से यही सुना कि लोकतंत्र में सबसे न्याय की आवाज, सबसे बड़ी आवाज लोक की है। न नेता की, न अभिनेता की, न पत्रकार की, न बाबू की, न चपरासी की, न मंत्री की, न संतरी की। जनता जो बोले वही सच है। कल्याण सिंह कहा करते थे कि जनता की आवाज खुदा की आवाज, परमात्मा की आवाज। ये क्यों मुक्ति पर्व मन रहा है? इस मुक्ति पर्व को किसी ने प्रायोजित किया क्या? और प्रायोजित करेगा तो बिकरू में करेगा। प्रदेश भर में क्यों हो रहा है? एक एनकाउंटर तेलंगाना में हुआ था, याद होगा मेरे मित्रों को। एक युवा युवती को जला के ध्वस्तीभूत कर दिया था कमीनों ने। कोई सूबा ऐसा नहीं बचा था देश का जहां मिठाई नहीं बटी हो, जहां देसी घी का दीपक नहीं जला। लाख मुकदमा चलता रहे, क्या फर्क पड़ता है? एजेंसियां निपटेंगी, सुलझेंगी। मैं तो भारत की आवाज सुनूंगा। और आखिरी बात जिस पर मैं डिबेट केंद्रित रखूंगा, हमको यह तय करना होगा हम सुरक्षा बलों के मानवाधिकारों को सम्मान देना कब सीखेंगे। कश्मीर में सैनिक मारा जाए, कोई दिक्कत नहीं। गलती से एक सिविलियन को गोली लग जाए या कि एक आतंकी को भी गोली लग जाए तो उसके जनाजे में छाती पीटते हुए 20,000 लोग। क्यों भाई? अपराधी का, आतंकवादी का मानवाधिकार है, सुरक्षा बलों का नहीं, सामान्य लोगों का नहीं। कानपुर के परिक्षेत्र में जितने लोग मारे गए विकास के द्वारा, उन लोगों का, उनके परिवारों का कोई मानवाधिकार नहीं। 8 लोग शहीद हो गए पुलिस के, उनका कोई मानवाधिकार नहीं। ये सवाल तो खड़ा होगा। और एक आखिरी बात जिस पर मैं बहस चाहूंगा, यह तय करना होगा इंडिविजुअल क्राइम। मेरी बात दीपक मिश्रा जी बेहतर समझ रहे होंगे। इंडिविजुअल क्राइम भी क्राइम है, लेकिन वह कम जघन्य है। एक्स ने वाई को मारा, ये। लेकिन जब आप पुलिस को मारते हैं तो आप राज्य के विरुद्ध युद्ध करते हैं, राज्य के वॉर अगेंस्ट स्टेट। पुलिस किसी भी राज्य की राज सत्ता का प्रतीक है, भले वो होमगार्ड हो या डीजीपी हो। कोई राज्य सत्ता के इकबाल को चुनौती दे, ये नहीं चलेगा। ललन वाजपेयी हमारे साथ हैं। ललन वाजपेयी का परिचय ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इनके घर के बाहर बम, गोला, तमंचा, गोली सब चलाई विकास ने। उसके लोगों ने 3 लोग ऑन स्पॉट मारे गए। ललन वाजपेयी को न्याय नहीं मिला। क्यों? इनको इनका मानवाधिकार नहीं था। वाजपेयी जी, और वाजपेयी जी समर्थ आदमी थे, उसके बाद नहीं न्याय मिल पाया। ये चेयरमैन थे उस वक्त शिवली के, ये न्याय हासिल नहीं कर पाए। ललन वाजपेयी जी, आज क्या माहौल है बिकरू में, शिवली में, चौबेपुर पूरे में, बिल्लौर में, बिठूर में, कानपुर के आसपास के इलाके जहां विकास की दहशत थी? आज जनता स्वतंत्र ऐसा महसूस कर रही जैसे हम स्वतंत्र हो गए हों। विकास रूपी आतंकवाद से आज मुक्ति प्राप्त हो गई है। जनता इतनी प्रसन्न है, क्षेत्र का एक एक व्यक्ति इतना प्रसन्न है कि मैं बखान नहीं कर सकता। जी। ये लोग लड्डू बांट रहे हैं, कहीं कैंडल मार्च हो रहा है, कहीं लोग एक समूह में खड़े आपस में बात कर रहे हैं कि आज ऐसा लगता है कि सावन का असली सावन है। आज जी, आज सब लोग प्रसन्न हैं और बिल्कुल
किसी के मन में अब भय का वातावरण खत्म हो गया। बस इतना जरूर है लोगों को के मन में कि विकास दुबे तो समाप्त हो गया, लेकिन अभी थोड़ा सा कुनवा बाकी है। अभी 12 लोग बाकी अगर हैं। ये जब तक इसकी समाप्ति नहीं 12 होगी, तो ऐसा लोग ना हो। बाकी हैं, 12 लोग अब जी। तो अभी ऐसा डर लगता है कि ऐसा न हो इसी से कोई दूसरा विकास दुबे और तैयार न हो जाए, क्योंकि साथ में वो बराबर अपराध कर रहे हैं ये लोग। जी बिल्कुल, बहुत मार्के की बात कही ललन वाजपेयी आपने। विकास समेत 21 लोग मोस्ट वांटेड हुए थे, 8 मारे गए, 3 पकड़े गए, 12 बाकी हैं। 12 राक्षसों का और ढूंढना अभी शेष है। उदयवीर भाई, जब अनुभव हमको ये बताता है अतीत का, बड़े बड़ों का इन्वेस्टिगेशन हुआ, मुख्तार अंसारी पंचकुला से पकड़े गए, महीनों इंट्रोगेशन हुआ, बड़ी बड़ी एजेंसी आई, बड़े बड़े लोग बिल्ला लगा के आए, ढाक के 3 पात निकला। ब्रजेश पटना में पकड़े गए, इन्वेस्टिगेशन भुवनेश्वर में इन्वेस्टिगेशन हुआ, 1.5 महीने तक ढाक के 3 पात, कोई जानकारी नहीं मिली। अब मैं सबका नाम गिना सकता हूं। फूलन ने भिंड में आत्मसमर्पण किया था, मलखान ने भोपाल में किया था, कोई जानकारी मिली? और कोई अगर ये कहे फूलन के ऊपर किसी का हाथ नहीं था, बाकी लोगों को जिनके मैंने नाम लिए उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं, तो गंगा में खड़े होकर कहो तब भी अमिताभ अग्निहोत्री तो भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, किसके ऊपर किसका हाथ। कभी नाम आया क्या भाई किसी का? सवाल ये नहीं है कि नाम आया या नहीं आया जी। इंटरोगेशन में बहुत सी बातें नहीं आती, लोग नहीं बताते, ये एक बात है। लेकिन आज जमाना बहुत बदल गया जी। टेक्नोलॉजी है, तकनीक से आप ये तय कर सकते हैं कि इसकी कौन मदद कर रहा था। विकास दुबे के पक्ष में उससे सहानुभूति रखने का किसी ने काम नहीं किया है जी। पहले दिन से। जी। पार्टी का था कि उस पार्टी का था, जी। किसी दल ने कोई सहानुभूति नहीं रखी। जी जी। मेरा कहना यह था, हमारी पार्टी का कहना यह था, वो किसी भी पार्टी का था, जब आपके उसने अपराध कर दिया, इतना बड़ा जघन्य कांड कर दिया, तो आप उसे उसके अंजाम तक पहुंचाओ। और पहले लोगों ने ये सवाल नहीं उठाए कि वो लोगों ने कहा कि वो पकड़ा क्यों नहीं गया। शिवली में ही 2 दिन रुका, ये खबर आई जी। शिवली में 2 दिन रुका, तो पकड़ा क्यों नहीं गया। और उत्तर प्रदेश की पुलिस खुद ही कह रही है कि हमारे ही पुलिस के लोग मुखबिरी कर रहे थे, पूरा थाना सस्पेंड हुआ। मैं ये मानने को आपकी बात तैयार नहीं हूं कि एक थाना उसकी मुखबिरी कर रहा था और उससे ऊपर का कोई अधिकारी का उस पर हाथ नहीं था। जी। मेरा मानना है कि अगर थाना पूरा मुखबिरी कर रहा था तो बड़े अधिकारी जानते रहे होंगे। जो सीओ साहब शहीद हुए, उन्होंने बार बार लिखा। तो विकास की मृत्यु के साथ ये सारे सवाल क्या दफन कर दिए जाएं? मेरा कहना यह है जी, जी। कि कोई बड़ा नहीं पकड़ा गया, तो क्या जो लोग पकड़े जा सकते हैं, जिन पर जिम्मेदारी तय हो सकती है, हम उनको तय करने से बच जाएं? जी। हमने ठीक बात, ठीक बात। उदयवीर भाई, लगातार ठीक, कहा, आएंगे आपके पास, उसकी मृत्यु से सब लोगों को बहस में एक बार ले आऊं, कॉल आता हूं डिटेल आपके पास। उदयवीर भाई, आता हूं आपके पास। दीपक मिश्रा जी, मेरा फिर सवाल वही आकर खड़ा होता है, ये ओपन सीक्रेट है उत्तर प्रदेश का कि अपराध, राजनीति और प्रशासनिक अमल अधिकारी, इनके बीच में एक त्रयी है, ट्रियो है, और सब जानते हैं। ये पान वाले से लेके और ऊपर तक सब जानते हैं। लेकिन आज तक किसी सरकारी फाइल में किसी बड़े का नाम नहीं आया। भगवान का ऐसा अखंड आशीर्वाद है? बताओ। अब ये मत गिना देना कि नहीं वो फलाने थाने के ननकू होमगार्ड का नाम आया था, नहीं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो सूबा चलाते हैं, 10 आईपीएस, 10 आईएएस, 10 नेता प्रदेश के और 10 उद्योगपति, किसी का नाम आया हो तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूं। और उनके पकड़े जाने पर भी नाम नहीं आया जो घोषित थे कि ये फला के पट्टे हैं, ये फला के पट्टे हैं। बताओ आप।
नाम लेने की जरूरत नहीं, आप पुराने आदमी जानते हैं चीजों को। जी देखिए अमिताभ जी, जी देखिए अमिताभ जी, अपने इस प्रश्न का उत्तर जो दरअसल आपकी जुबान से बोली जा रही है, ये राष्ट्रमन के सवाल हैं। इनका उत्तर आपकी पूर्व पुस्तिका में ही मिल चुका है, जो आप डिबेट शुरू करने से पहले बोले थे, हर बहर शब्द शब्द। जबान खल्क नकाराए खुदा है। सबको पता है कि कौन मिश्रा जी उसके यहाँ वो रुका था, किसने उसकी पत्नी को किस तरीके से सदस्य बनाया था, ये सबको पता है। साबित कानून कर सके न कर सके, अपराध पाप का एक गुणात्मक अंतर है। देखिए ये तो व्यवहार है, आजकल अपराध जो हो गया है व्यवहार हो गया है, घूस एक तरह का शिष्टाचार हो चुका है। ये मान के चलिए सरकार हमारी हो, उदयवीर जी की हो या पुरी जी की किसी हो, की हो, अपराधी अधिकारी की तरह से किस्तों में शिफ्ट होता है। जो बसपाई थे वो हमारी सरकार आई पूर्ववर्ती हमारे दल की, तो सारे सपाई हो गए, और वो गिन के गाड़ी वही रहती है। अच्छा आप सब भाजपाई हो गए, अब सब भाजपाई हो गए, लगता वही हाँ। मान्यवर 10-20% जो वहां के किसी बड़े नेता से टकरा रहे होंगे, उन पे वीटो होगा, वही नहीं होंगे, बाकी सब हो गए। वो पुरी जी बेहतर बता पाएंगे, ये भी जानते हैं, यह भी उसी नेक्सस के शिकार हुए हैं। अब एक और बात मैं कह दूं एक शेर के साथ, इसमें आपके शब्दों का, आपके सवाल का अर्थ भी है। दियों को बुझाती है, अग्नि को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। ठीक बात है, बहुत सुंदर बात है। बताइए, कम से कम 5632 आईएएस हैं, 500-600 सांसद हैं, करोड़ों के घोटाले हो जाते हैं और कोई जेल नहीं जाता। चुनाव आता है तो जो बातें हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, मैं एक एक को जानता हूं, कौन कौन थे जो यादव सिंह को बचाते हैं, खुद प्रधानमंत्री जी भूल गए। तो किस पे सवाल करें। एक पूर्वांचल की एक कहावत है कि बाऊ आनर माई आनर के दिया दिखाई बिजली जस भौजाई आनर। बहुत अच्छी बात कही। एक और विकास दुबे जैसे लोगों का उत्पन्न होना और मरना हमारे इस समाज की एक विभत्स परिणति है। और एक बात कह के मैं आपको समाप्त करूंगा, माने, और ये बात बहुत जरूरी है। अरे 9 महीने कोख में पालने वाली मां जिसके उसमें नहीं जा रही है, हम राजनेताओं को एक भी शब्द ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे विकास जैसे लोगों के साथ यह लगे कि हम या हमारा दल प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खड़ा है। अद्भुत बात कही। मैं बहुत मतलब हृदय से भावुक हो गया, आपने बड़ी अच्छी बात कही। इसमें एक बात मैं जोड़कर फिर आगे चलूंगा। उसके पिता से हमने बात कराई जिसके अंश से विकास उत्पन्न हुआ। उनसे कहा कि चाचा विकास मार दिया गया, तो बोले हाँ भैया हमें बताए लोग, ठीक ही हुआ मर गया। उसके पिता ने कहा, अक्षरशः कोट कर रहा हूं, राजनीतिक दलों की टिप्पणियां अलग हो सकती, लेकिन उसके पिता ने कहा, बोले वो इस लायक नहीं था कि जिए। हमने बहुत, सुन लीजिए, उसने, उनके पिता ने कहा कि हमने बहुत समझाया, माना नहीं, हमारी भी दुर्दशा करके रख दी, हमारा खानदान तबाह कर दिया, अच्छा हुआ मर गया। ये बाप ने कहा। मां से पूछवाया हमने कि अम्मा जाओगी, बोले हम मुंह नहीं देखना चाहते, पेट जाई संतान, मां से बड़ा कोई हो सकता है? कुपुत्रो जायते क्वचित् कुमाता न भवति, दुर्गा सप्तशती। और मैं प्रदीप सिंह के पास आऊं, अमित पुरी जी भी आ गए, उनका भी स्वागत। एक बात, एक इन्होंने पूरब की कहावत कही दीपक भाई ने, उसी में एक कहावत मुझे याद आ गई। उनने माता पिता की बात कही, वो हो गया कि स्त्री कह रही है, कापर करूं सिंगार पिया मोरे आंधर रे। किस पर मंगलसूत्र पहन ले? हमने तो सब चादर उठा के देखे हैं ना। जरे कितनी सरकारें आ गई, कितने अधिकारी आ गए, कितने नेता देख लिए, अपराधी देख लिए। प्रदीप सिंह, मूल सवाल, सामान्य आदमी को छोड़ भी दो, क्या पुलिस का भी कोई मानवाधिकार नहीं? एक दूसरा प्रश्न, ये क्या इंट्रोगेशन और मुकदमों के नाम पर अपराधियों ने दुरुपयोग नहीं किया हमारे सिस्टम का? प्रदीप सिंह, गवाह मारे गए, उत्तर प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी बड़े आदमी के खिलाफ गवाह जिंदा नहीं रहा। कृष्णानंद राय के मामले में 70 गवाह थे, 70, एक गवाह नहीं टर्न अप हुआ, नॉट इवन ए सिंगल वन।
1 करोड़ रुपया खर्च हुआ था उस मुकदमे किसी में भी सरकार का। अपराधी और अपराध का अंत जी, किसी अपराधी और अपराध का लगभग अंत ऐसे ही होता है। लेकिन क्या देश, ये हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य कानून से चलेगा या ठोक देने की नीति से चलेगा? हमें जानना चाहते हैं कि आप एक तरफ वो स्थिति पैदा होती है कि भारत माता की जय बोला जाता है और सुबोध सिंह को गोली मार दी जाती है, एक तरफ वो स्थिति पैदा होती है कि निकलते हैं और विवेक तिवारी जी को गोली मार दी जाती है। अब यहां की स्थिति यह है कि पुलिस जाती है उनको पकड़ने के लिए और 4 घंटे पहले अपराधी को इस बात की जानकारी हो जाती है कि पुलिस हमें गिरफ्तार करने आ रही है, और बजाय वो वहां से हटने के उसका मुकाबला करने की बात करता है और 8 पुलिस बल के लोग शहीद हो जाते हैं। वहां से कानपुर, वो बुकरी गांव के अलावा कानपुर जनपद छोड़ता है, उत्तर प्रदेश छोड़ता है। पुलिस की कॉम्बिंग कहां थी, पुलिस की व्यवस्था कहां थी, पुलिस के इंफॉर्मेशन सेक्टर कहां थे, ये क्या कर रहे थे और किन किन लोगों ने इनका समर्थन किया, कहां कहां शेल्टर मिला? अगर ये बात होती, इसकी भी जानकारी हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता। एक बात निकल कर आ रही है, मध्य प्रदेश की पुलिस ने जब उत्तर प्रदेश की पुलिस को हैंडओवर किया है, उस समय बुलेट प्रूफ जैकेट थी इनके पास। वो बुलेट प्रूफ जैकेट निकाल कर वो भागता रहा, पीछे से गोली मारता रहा, गोली चलाता रहा। उसके बाद पुलिस ने गोली चलाई, पुलिस की गोली उसके सीने पे लगती है, भाग रहा होता, पलट के घूम के गोली चलाता है, सीने पे गोली मारी जाती है। चलिए ये भी मान ली जाती है बात। अब यहां से निकलने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि इस दरमियान वो कौन लोग थे जो इस अपराधी का समर्थन कर रहे थे, और लल्लन वाजपेयी जी के कांड के बाद जिस बम कांड से ये अपराधी दुर्दांत हुआ और पूरे प्रदेश में जाना गया, उससे और आज तक के घटनाओं में किन लोगों का समर्थन इसे प्राप्त था, ये इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। हमें लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के कोई सिटिंग जज के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए और इनकी निगरानी में होनी चाहिए। मैं ओपी सागर, ठीक है प्रदीप सिंह, रुकना होगा। मैं ओपी सागर साहब के पास चलूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार के डीआईजी पद से रिटायर हुए हैं। लेकिन एक बात प्रदीप सिंह जी के लिए कहूंगा, प्रदीप भाई, मुकदमा चलेगा, जितने भी सवाल हैं वो सब न्याय की अदालत में खड़े होंगे, उन सब पर प्रशासन को उत्तर देना होगा। मुकदमा खत्म नहीं हो रहा है ना, धैर्य रखिए। आज देश ये देख रहा है कि परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कौन लोग उसमें है कि जिनकी भाषा और स्वर से ये लगे कि भाई विकास को मार क्यों दिया। बाकी तो मुकदमा चलेगा, रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल, और करेगा, मुकदमा चलेगा ना, केस तो क्लोज नहीं हो सकता। 21 नामजद अपराधी हैं उसमें, 21, मुकदमा कहां बंद हो रहा है? और भारत के कानून के, संविधान के अनुरूप ही मुकदमा चलेगा, तारीख लगेगी। थोड़ा धैर्य तो रखिए। ये सब सवाल वहां वकील करेंगे, गाड़ी क्यों फिसली, क्यों नहीं फिसली, काला बैग कौन सा था, नीला बैग कौन सा था, उसमें चाबी निकली कि मोमबत्ती निकली, ये सब बातें आएंगी। ये गठबंधन समाप्त नहीं हो जाएगा, आएगा प्रदीप सिंह, ठीक, समाप्त होनी चाहिए, वो लोग समाप्त होने चाहिए जो इस गठबंधन का हिस्सा है। ठीक है, वो कैसे समाप्त हो जाए? पूरे कुएं में भांग पड़ी है, वहां तक बहस करोगे। एक बात कह दे रहा हूं ताकि मुझे लग रहा थोड़ी देर शांति स्थापित रहे। एक सबसे ब्लंट उदाहरण दे देता हूं इस मंच पर। बाकी सब अंधेरे वाले दोस्त थे, नेता और राजनेता, अपराधी और ब्यूरोक्रेट। एक उजाले वाला, खाट पर मूंछों पर ताव दे के बैठने वाला, खुलेआम ददुआ, कौन नहीं गया उसकी शरण में? खुलेआम भरी दोपहरी, कौन नहीं गया? किसी का नाम है फाइल में कि ये ददुआ के मददगार थे? और ददुआ के घर में कौन 26 साल का लड़की या लड़का ऐसा बच गया जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद नहीं पहुंचा, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना? बताओ भैया, ददुआ समाज सुधारक थे, वो भागवत की कथा करते थे करवी में। यार कहीं तो शर्मिंदगी महसूस करो सब लोग। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, ददुआ क्या कौन कौन जाते थे और किस किस के हक में फतवे हुए। क्या कहीं किसी कलेक्टर की फाइल में नाम लिखा है? मैं इस पाखंड से चिढ़ता हूं, ये पाखंड मत करिए। ओपी सागर, बड़े बड़े लोग पकड़े गए,
बड़े वकीलों ने उनको बचा लिया, गवाह मारे गए, 10 कत्ल में पकड़े गए और 20 गवाह मार दिए, तो टोटल कत्ल हो गए 30 और भैया आ गए छूट के। क्या बिल्कुल ऐसा मैंने देखा, एक नहीं 100 उदाहरण। भैया आ गए छूट के, और छूट के आने के बाद उनने फिर 10 मारे। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही, बोले रूल ऑफ लॉ चल रहा है। ऐसे रूल ऑफ लॉ को ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे हम लोग? ओपी सागर, देखिए, रूल ऑफ लॉ तो प्रिवेल करना ही चाहिए, वो तो करता ही है, कर ही रहा है। लेकिन देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि आप नकार नहीं सकते। जन आक्रोश आप देख रहे हैं पूरे देश में, प्रदेश तो खास तौर से, प्रदेश में एक उबाल आ गया था इस घटना के बाद में। उन 8 पुलिसकर्मियों से जुड़े हुए लोग, उनके परिवार के लोग, उनसे जो भी नज़दीकी बनाए रखे होंगे उनके सर्विस काल में या आसपास रहने वाले लोग, उनके दिलों पे क्या बीत रही होगी। आज ये प्रश्न जो है, ऐसा यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है कि जैसे बिल्कुल झूठा केस है, बिल्कुल झूठा एनकाउंटर है। स्वाभाविक भी तो हो सकता है, इसको क्यों नहीं मान के चलते हैं भाई? हम कहते हैं कि जब तक अदरवाइज प्रूव नहीं होता है तब तक तो इसको ठीक मानिए। हाँ, अदालत में तो जा ही रहा है, अदालत में जाएगा। आपने कहा इन्वेस्टिगेशन तो अभी भी ऑन है। और एक बात और बता दूं, आपकी जानकारी, 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पेंडिंग है इसी को लेकर, परसों फाइल हुई थी। इस आशय से एक वकील साहब का प्रेम उमड़ा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक ईमेल ठोक दिया था परसों ही कि भाई इसका ये बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी लड़का है, इसका घर गिरा दिया और इसका एनकाउंटर हो सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट दखल दे। वो पिटीशन पेंडिंग है। तो मामला ऐसा नहीं कि बिकरू में बैठ के दरोगा निपटा लेगा, अदालत में जाएगा। घर में घर गिरा देना भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, लेकिन घर गिराने की परिस्थितियां भी तो हो सकती हैं। जैसा कि पुलिस का वर्जन है कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें थी, दीवारों में छिपे हुए हथियार थे या और बम वगैरह थे। आज वहां 7 बम मिले हैं। हाँ, 7 बम आज बताए गए हैं। बताइए, बम वो मिले हैं, कथा भागवत के लिए रखे थे। तो ये जो है वो जस्टिफाई करने वाली बात है। अगर जस्टिफाई नहीं होगा कोर्ट के सामने तो ठीक है, जिन्होंने ऐसा किया वो सजा पाने के हकदार होंगे। लेकिन आप कौन से कोर्ट हो गए हैं? आप तो कम से कम ये सब बात करिए। बढ़िया बात कही आपने। कोर्ट जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगी। मैं अमित पुरी जी के पास चलूं उससे पहले एक बात ध्यान दिलाऊं। अगर मैंने कहा कुएं में भांग पड़ी तो सोच समझ के कहा है, कुएं में भांग पड़ी। चिल्लू पार के एक विधायक जी थे, पंडित नारायण दत्त तिवारी की सरकार में वो मंत्री थे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की काउंसिल के मेंबर थे, सीनेट के। उनका राष्ट्र में क्या योगदान था? शिक्षाविद थे, विधायक चुने गए, हमेशा पर्चा भरा तो विधायक हुए झट से, कहीं कोई बीच में नहीं आया। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, ये नारा लगता था। और मंत्री बने। बताइए, उनका बायोडेटा मुझे बताने की जरूरत है क्या? और नारायण दत्त तिवारी जैसे योग्य व्यक्ति के अधीन मंत्री बने, जो नख से शिख तक भद्र पुरुष थे, योग्य व्यक्ति थे, उदात्त व्यक्ति थे, उनको भी मंत्री बनाना पड़ा उनको, पंडित जी को। मित्र, अगर मैं बोलता हूं तो प्रमाण रख के बोलता हूं। मैं ये नहीं कह सकता वो उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मंत्री थे, हो सकता है उससे पहले भी मंत्री रहे हों, लेकिन लंबे समय तक वो मंत्री रहे। अमित पुरी, आपकी सरकार पर तमाम आक्षेप आए हैं, कांग्रेस की ओर से आए हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से आए हैं। 50-50 में बहनजी ने भी बल्लेबाजी की है। वो कह रही 50% ठीक है, 50% गलत है। उनका अपना हाथी की चाल, अपनी चाल है। एक तो उनको आप क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, वो पॉलिटिकली आपका बैटल है, मेरा नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये कानपुर परिक्षेत्र के लोग आज मिठाई क्यों बांट रहे, बनारस में मिठाई क्यों बट रही, इलाहाबाद में मिठाई क्यों बट रही, एटा में मिठाई क्यों बट रही? सब जगह तो बिकसवा गया भी नहीं था, फिर भी मिठाई बट रही है। जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं लोग। अभी ललन वाजपेयी बता रहे थे कि हमारे गांव में लोग कह रहे हैं आज आजादी आ गई। अमिताभ जी देखिए अमिताभ जी,
आज पूरे उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में बिल्कुल वही दृश्य है जो मथुरा में कंस की मुक्ति के बाद मथुरा वासियों के बीच में था। कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी से पहचान खो करके कानपुर फलाना दुबे जी की पहचान वाला हो गया, ये महाकाल के दरबार में लोग बता रहे थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और मुंशी प्रेमचंद के साहित्य रचना वाला शहर आज अपराध और अपराध की राजनीतिक गठजोड़ की जेर बहस एक मुद्दा बन गया। बाकी राजनीतिक दलों ने क्या कहा उस पर चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन मेरे नजदीक से मेरा मानना है कि समाज को अगर आतंक और अपराध से मुक्ति मिली है और लोकतंत्र और अर्थतंत्र को एक गरीब आदमी जिसको आप अक्सर ननकू और रज्जाक की उपमा से संबोधित करते हैं, अगर उसके ठेले की वसूली रुकी है, उस गरीब आदमी की जमीन पे कब्जा रुका है, मैं बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों से वसूली की बात नहीं कर रहा, तो मैं मानता हूं कि ये छठे शाठ्यम न समाचरित की जो नीति थी, बाकी सवाल तो लोग उठाएंगे भगवान राम ने बाली का वध कैसे कर दिया और लंका के दहन करने के लिए क्यों कह दिया गया था, गए तो कुछ मिस्री बन के थे, लंका दहन काय करने पहुंच गए। तो ये सवाल तो लोकतंत्र में लोग उठाएंगे, उनका स्वागत है। और हम एक चीज जरूर आपसे इस स्टेज पे कहना चाहते हैं, लोगों की बात का जवाब देने से पहले, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने हर इनकाउंटर्स की एक एसओपी लेट डाउन कर दी है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, जुडिशियल लेकर की होगी, मानवाधिकार एनएचआरसी की इंक्वायरी होगी। यह सब टीमें कल परसों के अंदर वहां पहुंच रही हैं, उनको अपने अपने कार्यक्रम करने हैं, अपना अपना योगदान करना है, संवैधानिक योगदान। जितने सवाल हैं यह सब सवालों का स्वागत है, यहां तक कि बरसात कल रात को क्यों हुई, भाई तो मैकेनिकल एक्सपर्ट भी हो गए, अब आरआई का एसआईएमटी तो नहीं बताएगा कि मैं गाड़ी कैसे पलटी, उसकी भी एक प्रोसीजरल रिजर्व पुलिस लाइन से इंक्वायरी होती है। बैलिस्टिक रिपोर्ट के लोग एक्सपर्ट हो गए। सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा लग रहा है कि वो लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग पार्टी ऑफ इंडिया हो गई है। स्वागत है, कोई आपत्ति नहीं, मैं कोई किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। मैं इतने साहस के साथ इस बात को इसलिए कह पा रहा हूं, हम जब विपक्ष में थे तो केपीएस गिल से लेकर के और जेफ रिबोरियो ने जब आतंक और अपराध के खिलाफ इनकाउंटर का अभियान चलाया तो हमने उस समय की सरकारों को क्वेश्चन मार्क में नहीं रखा। आपकी सरकार ने बाटला हाउस किया। हम मोहन चंद शर्मा की शहादत को अवमूल्यित करने के लिए विपक्ष में होने के बावजूद भी प्रश्न चिन्ह उठाते रहे। सराय मीर और सज्जनपुर की वकालत तीर्थ स्थान बनकर करने के लिए हम खड़े नहीं हुए थे, और न हमारे किसी नेता की आंख में प्रियंका जी की माता जी की तरह आंख में आंसू आया था जिसे सलमान खुर्शीद ने निहारा था। सज्जनपुर और मीरपुर के वो तमाम सारे जो अपराध और आतंक के प्रतीक लड़के थे जिन्हें इनोसेंट स्कूल बॉयज कहा गया था, और लोगों को याद नहीं आया मोहन चंद शर्मा। तो सत्ता में हो या विपक्ष में उंगली एक उठनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के क्रेडेंशियल है जो वो अपनी सरकार में रह करके भी इनकाउंटर का विरोध करते हैं, तो अब खुजली तो डबल हो गई। अब तो विपक्ष में, अब तो खुजलाने का हक है। अब कौन सी परेशानी है भाई? हमको वो दिन भी याद है जब फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद के अंदर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के रूप में शिवपाल जी ने कहा था कि हमारी सरकार में कोटेदार बेईमानी कर रहा है, अपराधी बेईमानी कर रहा है और अपराध पे नियंत्रण नहीं हो रहा। यह बाज़ाब्ता पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के रूप में शिवपाल जी ने सरकार का सर्टिफिकेशन किया था। आज चर्चा हुई कि कार नहीं पलटी, सरकार पलटने से बचा ली गई। अरे ठीक कहा बाबू आपने। जब 26 पुलिस वालों ने थाने के अंदर हुए मर्डर पे संतोष शुक्ला के गवाही नहीं दी आपकी सरकार में, तो इक्विटल रिपोर्ट कहां गई केस की? इक्विटल रिपोर्ट किस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीजीपी के सामने गई संविधान के अनुसार? और कहां गई कोर्ट के सामने इक्विटल? शायद प्रदीप भाई ने कहा था, सुधीर सिंह का नाम लिया, उत्तर प्रदेश पुलिस के एक जाबाज अफसर। प्रदीप भाई ने विवेक तिवारी एक नौजवान का नाम लिया, लखनऊ का सुबोध कुमार, हाँ, लखनऊ का मामला था। बाकी की मैं जानता नहीं। अमिताभ अग्निहोत्री ने दोनों अवसरों पर इसी पूरी तेजी और तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ उसकी आलोचना की थी, सवाल खड़ा किया था। लेकिन आप मुझसे कोई उम्मीद करें कि नहीं, इस एनकाउंटर पर आप दाएं बाएं से कुछ पतली गली से विकास के समर्थन में कहीं से कुछ खड़े हो जाओ, मेरे लिए संभव नहीं। मैंने अपराध को बहुत नजदीक से देखा है उत्तर प्रदेश में, इसलिए मैं बार बार उदाहरण देके बात कर रहा हूं।
दार्शनिक बातें नहीं कर रहा। मैंने ददुआ का नाम इसीलिए खड़ा किया। उदयवीर भाई, ददुआ एक आइडेंटिकल केस है उत्तर प्रदेश की राजनीति का जी, जिसके चरणों में सब बैठे, सबने उसके पांव की धूल माथे पे लगाई। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े, आप लोग नहीं, बड़े बड़े नेता जी है। किसी फाइल में नाम है कि ददुआ से उनकी साठगांठ थी, जबकि ददुआ सबकी साठगांठ थी। अमिताभ जी, जी अमिताभ जी, जी मैं बहुत दिन से आपके शो में आता हूं, आपके जी साथ बहस करता हूं, जी, मैं हिस्सा लेता हूं जी जी जी, लेकिन मैंने इतना डिबेट दूसरी दिशा में कभी नहीं देखी। कैसे? मैं अफसोस के साथ आपसे कह रहा हूं, जी जी, जब इनकाउंटर पे किसी ने कोई अभी तक बात नहीं की, लोगों ने सबने बात की कि इसके अलावा भी कभी तो आप जागोगे, कभी तो सवेरा होगा। ठीक बात है। एक जमाने में डकैत चुनाव लड़ाते थे, वो जमाना नहीं रहा। डकैतों की वो प्रासंगिकता नहीं रही अब। ठीक बात है, खुद लड़ते हैं। पिछली सरकार में, हमारी सरकार में बड़े बड़े नाम जिनके लिए लोग कहते थे टिकट लेके घर जाते थे, उनको टिकट मना किया गया, उनको दलों में घुसने से रोका गया। तो हम इतने प्रगति की ओर अगर चलने की बात हो रही है तो हम पीछे की बातों में क्यों जाना चाहते हैं? वर्तमान की कर लेते हैं, वर्तमान की कर लेते हैं। उदयवीर जी, ठीक, वर्तमान की कर लेते हैं। कि विकास दुबे ने अच्छा किया? हम बताएंगे, आप अपनी बात तो हम बता रहे हैं, हम बता रहे कि हैं। अगर इस पूरे केस की बात हो सकती है तो हम क्यों नहीं जाना चाहते आगे? ठीक ठीक, हम आगे की बात कर ले रहे हैं, आपने अच्छी बात जो जांचें होनी ठीक है, ठीक है। वो उदयवीर पहले भाई, संविधान में उदयवीर भाई, ठीक है, आप बता चुके जी, हैं। मैं दीपक मिश्रा का साथ, ठीक है, आपके आते सवाल जेन्युइन है, उनका मैं आदर करता हूं, मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करता हूं, फिर दीपक जी के पास चलूंगा थोड़ा समय कम है। पहली बात, अतीत की बात नहीं, चलो वर्तमान की बात कर लेते। पूर्वांचल में 10 बड़े अपराधी हैं जो सांसद रहे, विधायक रहे, हारे जीते, आज भी राजनीति कर रहे हैं, जिनका दामन कैसा है सब जानते हैं। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। आज उनकी स्वीकार्यता तो कम हुई है ना। जिनके ऊपर आज भी सरकारी फाइल में लिखा है टॉप 10 वांटेड, वो लोकसभा में रहे, वो राज्यसभा में रहे, वो विधान परिषद में रहे, विधानसभा में रहे, किसके साथ नहीं बैठे। और मेरे मित्र, मेरे प्रिय उदयवीर भाई ने एक दूसरा प्रश्न खड़ा किया, उसका भी उत्तर पूरे सम्मान से दूंगा कि किसने सवाल खड़ा किया। मैंने प्रियंका जी का ट्वीट देखा है, उन्होंने कहा है कि इस जो एनकाउंटर हुआ है ये और पुराना जो मसला है 2 तारीख का, उस सबको सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज इन्वेस्टिगेट करे। शायद प्रियंका जी को ये याद नहीं रहा होगा या किसी ने बताया नहीं होगा, अन्यथा वो योग्य युवा नेत्री है कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के मुताबिक कोई भी एनकाउंटर पुलिस का अनचेक्ड नहीं जाता, उस पे जुडिशियल प्रोब मैंडेटरी है। कोई मांग करे तो भी और ना करे तो भी, कोई ट्वीट करे तो भी और ट्वीट ना करे तो भी, जुडिशियल इंक्वायरी मस्ट है, मानवाधिकार की इंक्वायरी मस्ट है। कोई माई का लाल धरती पर उसको टाल नहीं सकता। तब फिर क्या तकलीफ थी? मैं तथ्यहीन बात नहीं करता ना, मेरा तराजू इधर उधर कभी नहीं भागता। दीपक मिश्रा, एक छोटी सी, मैं अपनी बात ये कह रहा हूं, ठीक है उदयवीर भाई, आपकी बात आगे, समय कम है मित्र, करने की बात कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। दीपक मिश्रा, अपराधी का मानवाधिकार हो सकता है, उसके लिए लड़ा जा सकता है, कश्मीर से लेकर कानपुर तक। सुरक्षा बल और पुलिस का मानवाधिकार नहीं होगा, उनके बाल बच्चों के आंसू का कोई मोल नहीं होगा। जी मानव, प्रश्न जी, आवाज स्पष्ट जा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। देखिए क्या कहते हैं, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की इंतहा नहीं होती। मानवाधिकार सभी का है और उनका ज्यादा है जो राष्ट्र और समाज की सेवा प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हर चीज सापेक्षिक और मात्रा भेद होती है। और एक बात और मैं कहूंगा आपके डिबेट के माध्यम से, भले ही यह प्रश्न के उत्तर से प्रकारांतर क्यों न हो, पर यह बात बहुत जरूरी है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर
विकास दुबे को ब्राह्मणत्व का प्रतीक बना दिया गया था। ये शर्मनाक। ब्राह्मणत्व का प्रतीक त्याग से होता है, समाज सेवा से होता है और ब्रह्म ज्ञान से होता है। अमिताभ अग्निहोत्री ब्राह्मणत्व के प्रतीक हो सकते हैं, 30-35 किताब लिखने वाले दीपक मिश्रा हो सकते हैं, मधुलिमय हो सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हो सकते हैं, नानाजी देशमुख हो सकते हैं। ये विकास दुबे और वो तिवारी जी जो असलहा लेकर सदन में आते हैं, ये लोग कभी नहीं हो सकते। और नई पीढ़ी से ये अपील है कि कम से कम अपराधियों उसको कास्ट से और गवर्नमेंट से न जोड़ें। बहुत सही बात कही, सारे ये ट्रेंड में देख रहा हूं, बहुत सही बात कही। ये ट्रेंड में देखकर दुखी हो रहा था कि उसको ब्राह्मणों का आइकॉन बताने की कोशिश हो रही है एक वर्ग के द्वारा। प्रदीप सिंह, वही सवाल, कोई जब ये बात कानूनन है, रूल ऑफ लॉ है भारत के लिए, हर राज्य के लिए, हर जिले के लिए, हर पुलिस के लिए, कोई भी पुलिस एनकाउंटर अनचेक्ड नहीं जाएगा विदाउट जुडिशियल इंक्वायरी और एनएचआरसी की इंक्वायरी के। फिर क्या है तौबा है भाई, ये भी नहीं जाएगा। पुलिस के लोगों को कटघरे में खड़ा होना होगा, जवाब देने होंगे। अमिताभ, निश्चित तौर पर जी। अमिताभ, नहीं, पुलिस के लोगों को कटघरे में खड़ा होना होगा, बात यहां नहीं है। अच्छा, फिर बात कहां यह है कि उस रात इनकाउंटर के बाद जब हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए, उसके बाद ये विकास जी कहां कहां गए, कहां कहां इन्हें समर्थन मिला, कहां ये इन्हें आराम करने की जगह मिली, कहां से ये आगे बढ़े, और कब ये जब महाकाल के मंदिर पहुंचते हैं, इनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जी 5 मिनट के अंदर उदय होते हैं और वो बयान जारी करते हैं कि यह इत्तेफाक था या नहीं था। और जब उत्तर प्रदेश विकास जी को लाया जाता है, रास्ते में सारे मीडिया को रोक दिया जाता है, और रोकने के बाद करीब 1-1.5 किलोमीटर सवाल है, ये उठेंगे, जेन्युइन सवाल है का जवाब आना तार्किक सवाल है, नहीं आना चाहिए। ये उठेंगे प्रदीप भाई, दूसरी बात उठेंगे शुक्ला जी, ठीक है। अरे संतोष शुक्ला किस साहब को भाई, समय कम है। ललन वाजपेयी, मैं रोकूंगा प्रदीप भाई को, मैं ललन वाजपेयी के पास चलूंगा। ललन वाजपेयी, कुछ राहत की सांस जी, शिवली में, बिकरू में, आसपास पूरी राहत की सांस। अब लग रहा है कि हाँ हम सांस ले सकते हैं, किसी का पहरा नहीं है, हमारी जमीन कोई कब्जा नहीं करेगा, हमको कोई जूतों से नहीं मारेगा, गोली से नहीं मारेगा बिना कारण। आप लोग स्वच्छंद महसूस कर रहे हैं कि बिल्कुल निर्भीक जीवन जी रहे हैं। आज से ऐसा लगता है कि नए युग की शुरुआत हो गई, और ये जो सियासी पार्टियां हैं तो सियासत करेंगी, उनका काम है सियासत करना। लेकिन जो हमारे पुलिस वालों ने, हमारे एसटीएफ वालों ने जो काम किया है, ये काम अगर 2000, 2001 या 2002 में हो गया होता तो ये आज ये हमें नहीं देखना पड़ता। और क्या ये सियासी पार्टियां ये चाहती हैं कि और आगे ऐसे काम होते रहें? ठीक बात है, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। आतंक, ठीक बात ललन भाई, आपने बड़ी बात कही कि क्या ऐसे अपराध और होते रहे। ओपी सागर, चाणक्य ने कहा कि कई बार ऐसा दंड देना मजबूरी हो जाती है राजा के लिए जिसकी गूंज दूर तक जाए, जो एक उदाहरण बन जाए। सही बात है, ये जी होता है। देखिए ये सजा देना तो अलग बात है, और इसको हम सजा देने वाली कैटेगरी में अभी नहीं रखे हैं। जी। ये एक सतत प्रक्रिया रहती है कि अपराधियों से मुचटा लिया जाए, अपराधी जो है कैसे ख़त्म किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, और वो अगर प्रतिरोध करता है, उनके ऊपर हमलावर होता है, तो उसको एनकाउंटर में भी मार गिराया जाए। ये स्वाभाविक रूप से एनकाउंटर देश की किसी अदालत ने प्रोहिबिट नहीं किया, प्रतिबंधित नहीं किया है। लेकिन आपने देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न आज इस महापंचायत के जरिए उठाया है कि ये जो दानवाधिकार सर्वोपरि रहेगा कि मानवाधिकार। ठीक बात है, बढ़िया आपने दानवाधिकार या मानवाधिकार, वेरी ट्रू, किसी को मारने वाला मानव नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर की मैं एक उदाहरण रखता हूं ताकि मेरी बात पर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा हो जनता के बीच। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े जनप्रतिनिधि कृष्णानंद राय और ब्रह्मदत्त द्विवेदी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी तो उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के मौजूदा काबीना मंत्री थे, बिजली मंत्री थे,
और बड़े मंत्री थे। उनके मामले में जो लोग प्रमुख अभियुक्त हुए वो विधानसभा पहुंचे, वो लोकसभा पहुंचे, विधान परिषद पहुंचे, कहां कहां नहीं पहुंचे। उनके यहां के चपरासी जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, मुंशी और मुनीम प्रधान हो गए। गलत कह रहा हूं क्या अमित पुरी जी? सरे राह लोगों ने देखा था, हजारों ने देखा था, हजारों ने। द्विवेदी जी की जहां हत्या हुई थी 150 लोग उनको पांव छूने के लिए घेरे हुए थे। वो एक शादी के लड़के के तिलक समारोह से निकल रहे थे, फर्रुखाबाद का मुख्य चौराहा चौक वहां खड़े थे, 150-200 लोग घेरे हुए थे। जी जी क्या हुआ? जी 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 लोकतंत्र को अपराध के आंगन में गिरमी रख दे। आपका सवाल हो गया तो मैं उत्तर दूं जी जी। ये सब इसलिए है, मैं किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। एक तरफ हमें एजेंसियों की जरूरत होती है। आज आईजी जोन कानपुर ने कहा कि वो घायल अवस्था में गया, तो एक साहब नमूनदार हो गए कि वो तो डॉक्टर कह रहा है हैलेट अस्पताल का कि ब्रॉड डेड आया। अरे भैया, अब आईजी अगर डेथ सर्टिफिकेट जारी कर देगा कि किसकी सांस चल रही है किसकी नहीं चल रही, तो आपको किसी एजेंसी पे विश्वास है? ब्रॉड डेड कौन डिक्लेयर करता है? आईजी जोन डिक्लेयर करता है, हॉस्पिटल डॉक्टर डिक्लेयर करेगा पोस्टमार्टम पेपर पहले कि वो आईजी नहीं, सेनाध्यक्ष भी नहीं कर सकते। कहा गया कि एक शीशे से आदमी कैसे भाग गया, सेना अध्यक्ष नहीं कर सकता। अभी एक और शानदार सवाल आ गया। पहले कहा जा रहा था कि मिली जुली भगत है इसलिए महाकाल पहुंच गए। मैं भी मानता हूं कि एक आदमी कानपुर में हत्याकांड करने के बाद एनसीआर होते हुए अगर वहां तक पहुंचा है तो किसी की मिली भगत है, यह मैं डंके की चोट में स्वीकार करता हूं। ऐसे ही आसमान में उड़ करके नहीं चला गया। लेकिन अभी कहा गया, एक बड़ी बढ़िया बात कही गई और कांग्रेस के प्रदीप सिंह जी ने कही कि वो नरोत्तम मिश्रा तुरंत प्रकट हो गए। अब मैं कांग्रेस के नपने को जानता हूं, लिया नहीं, मैं कांग्रेस के नपने को जानता हूं। नाम तो लिया 26/11 हो गया। शिवराज पाटिल देश के गृह मंत्री थे, 7 बार सूट बदलते रहे और 26/11 के हमले के बाद बयान देने के लिए आगे नहीं आए। तो कांग्रेस के वर्तमान प्रधानमंत्री उसमें मुख्यमंत्री के बाद वो देश का गृह मंत्री मीडिया के सामने को याद रहा था, तो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री थे, तत्कालिक मुख्यमंत्री थे। तत्काल बयान देने में आपत्ति करें और इसे शानदार सवाल बताएं। ये समझ में आता है हमको कि कांग्रेस के पेट में दर्द क्या है। अरे भाई, वो तोता जो मर गया वो किसकी जान था? अरे आप किसी तो इस्लाम मारिए, विकास दुबे मारिए, और खादी के गठबंधन को तोड़ना होगा। किसी प्रभात मिश्रा और विकास दुबे को मारकर ठीक है अमित पुरी जी, रुकना होगा आपको। प्रदीप सिंह, आपको भी रुकना होगा। अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं सीधे संपादकीय टिप्पणी के लिए। अमिताभ जी प्लीज। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा बहुत विनम्र भाव से, हमारी आंखों ने जो इतिहास देखा है वो गंदा है। वो लोकतंत्र की प्राण शक्ति को चूसता है। वो ननकू और रज्जाक के हकों पर वो उदाहरण डाका डालते हैं। गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक, इस तरफ से उस तरफ सब शरीक के जुर्म है। आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। बड़े बड़ों का मैंने भाव देखा अपराधियों के सामने नतमस्तक होने का। सुबह मैंने लालू जी के कोठी का एक दृश्य बताया था, अब समय नहीं उसको दोहराऊंगा नहीं। जब शहाबुद्दीन आए थे मैं वहीं था, जब वो चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने गले से लगाया और कहा मेरा शेर आ गया, मेरा बब्बर शेर आ गया। लालू प्रसाद यादव वर्तमान मुख्यमंत्री थे। गरीब के हक की लड़ाई लड़ेंगे, किसी की जमीन छुड़वा देंगे। एक नई सुबह का इंतजार होना चाहिए, आगाज होना चाहिए। सवालों का स्वागत है। जितने सवाल सतह पर है, मैं अपनी सामान्य बुद्धि से कहता हूं, इसमें जानकारी की जरूरत नहीं। बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बाय द गाइडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गाइडलाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यह मैंडेटरी है कि यह एनकाउंटर भी पूर्ण रूपेण न्यायिक जांच के अधीन जाएगा। बिल्कुल जाएगा। यह एनकाउंटर भी, चाहे कोई कुछ बयान दे उससे फर्क नहीं, यह एनकाउंटर भी एनएचआरसी के जांच में जाएगा। एनएचआरसी की क्लीन चिट भी चाहिए होगी, जुडिशियल जांच की क्लीन चिट भी चाहिए होगी। और यह एनकाउंटर
और जो बात उदयवीर भाई ने उठाई, प्रदीप जी ने उठाई, वो सब बातें भी मुकदमे में आएंगी। जो मुकदमा वहां चौबेपुर में अदालत से शुरू होगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा कि कितने दिन कहां रहा, कौन सी टैक्सी बदली, क्या कहां खाया, कहां पिया, कौन सा सिम इस्तेमाल किया, कौन मंत्री आया, कौन संतरी आया, सारी बातें आएंगी। केस बंद नहीं हो रहा। 12 मोस्ट वांटेड अभी बाहर हैं, इसलिए मुकदमा तो चलेगा ही। सारे लोग थोड़ी ना मर गए। 21 लोग मोस्ट वांटेड है एफआईआर में, 70 लोग अन्य हैं। अभी 3 पकड़े गए और ये मरे हैं 8, 3 और 8 11, 12 वो और 70 वो, हो गए 82। कहां फाइल बंद हो रही है जी? वकील लोग ये सब सवाल उठाएंगे। गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही थी, क्यों चल रही थी, नहीं चल रही थी, क्या था, ब्रेक फेल था, ब्रेक अच्छा था, मोबिल पड़ा था कि नहीं पड़ा, सब सवाल आएंगे। लेकिन हमारा सवाल तो बड़ा है, और वो लाख टके का सवाल कौन क्या महसूस कर रहा है इससे मुझे ज्यादा ताल्लुक नहीं। चौबेपुर की जनता अगर खुश है तो मैं इस निर्णय के साथ हूं। मैं लोक मन के साथ हूं, मैं राष्ट्र मन के साथ हूं, मैं उत्तर प्रदेश के मन के साथ हूं। मैं कभी किसी सरकार और ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं रहा। उदयवीर भाई आज कह रहे थे कि अमिताभ भी बदले लग रहे। जब अखिलेश जी ने डीपी यादव का सपा में प्रवेश रोका था, तब भी मैं इतना ही मुखर होकर आया था, और उन्होंने अपने परिवार के तमाम समीकरणों के विरुद्ध जाके रोका था। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। जब अखिलेश बाबू ने इलाहाबाद की सभा में अतीक अहमद से हाथ मिलाने से इनकार किया, तो भी मैंने ऐसे ही मंच पर आके कहा था कि वेल डन, ये समाजवाद का नया चेहरा अच्छा है जी। इसलिए मैं योगी जी की इस नीति के भी साथ खड़ा हूं। और शायद याद के लिए बता दूं, जब हाशिमपुरा कांड हुआ था, गरीब मुसलमानों को मारा गया था, तब भी मैंने आलोचना की थी, और मेरी आलोचना सही साबित हुई। 28 साल बाद ही सही, पुलिस वालों को सजा हुई। दिल्ली में 2 व्यापारी मारे गए थे मिस्टेकन आइडेंटिटी के मामले में, तब भी मैंने आलोचना की थी कि पुलिस को यह हक नहीं दे सकते, सोच समझ कर मारिए। लेकिन जिसका पूरा जीवन वृत्त सामने हो, भगवान राम ने कहा, अनुज वधु भगनी सुतनारी, नहीं कुदृष्ट बिलो कैसोई, ताहि बधे कछु पाप ना हुई। क्या नहीं किया? अपराध से धरती मैया जितनी जल्दी मुक्त हो, उतना शुभ है, उतना अच्छा है, उसका स्वागत करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया उदयवीर सिंह जी, अमित पुरी जी, प्रदीप सिंह जी, दीपक मिश्रा जी, ललन वाजपेयी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी सागर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो हुआ हो चुका है। विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं है। बिकरू आजाद हो गया है और जनता बोली जिंदाबाद है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए अब RN टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए।